मेरा एक हरियाणवी मित्र पूछने लगा, कहता गुप्ता जी, ये जो शेयर मार्केट है सारा दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डांस करता रहता है। क्या इसकी प्राइस को बीच में पकड़ के हम पैसा नहीं कमा सकते? क्या क्यों नहीं कमा सकते हैं? यस, कमा सकते हैं। इसी का नाम तो इंट्राडे है। इसमें आप डेली 1000 2000 2500 रुपया कमा सकते हो। कमाने को तो 5000 भी कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो, 50,000 भी कमा सकते हो। लेकिन उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा। उसमें रिस्क ज़्यादा 90% है। क्योंकि अगर आपने इकट्ठा ही 1 लाख रुपये लगा दिया, आपने लगाना ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आपने एकदम लाख रुपया 2 लाख रुपया झोंक दिया, तो उसके पीछे जो कंप्यूटर पर देख रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कंप्यूटर को, ऐसे ही कंप्यूटर पर जो पीछे बैक बैक ऑफिस वाले बैठे हैं, जिनको ऑपरेटर कहते हैं, जिन्होंने ये ट्रेड बनाया होता है, जिन्होंने ये ट्रेड हमारे को बेचा होता है, वो देख रहे होते हैं हाँ भाई ये मुर्गी मोटी फंस गई, तो फिर वो मार्केट को उल्टा कमा देते हैं। तो इसलिए बचना चाहिए। चलो खैर, करते कैसे हैं, ये इसका बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है। कुछ नहीं है, इसको सिर्फ बैठ के ध्यान से देखना है। बिल्कुल बिल्ली की तरह, जैसे शिकार को पकड़ती है अपने को, ऐसे चुपचाप बिल्कुल छुप कर बैठ के देखना। जैसे शेर अपने शिकार को पकड़ता है, ऐसे देखना। जैसे बटेरे पकड़ने वाले बटेरे को पकड़ते हैं, क्योंकि ये हाथ में नहीं आता। उसको पूरी टेंशन के साथ उस ट्रेड को 2 बार 3 बार, कितना ये ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, सारा बड़े ही नाट। इसको इंट्राडे कहते हैं। ये जो इंट्राडे होता है, सेलिंग कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी शेयर का रेट 100 रुपये के कम होके 99 रुपये हो जाता है, या उससे भी कम 80 रुपये हो जाता है, या जितना भी कम हो जाता है, तो उसमें हमारे को प्रॉफिट मिलता है। उसको कहते हैं इंट्राडे सेलिंग। उसमें इसको शॉर्ट सेलिंग होती है। और इसके अंदर ये जो इसकी ख़ास बात, इसके 2-3 इसके रूल हैं। एक तो पहला ये है कि ये इंट्राडे जो होता है, ये सिर्फ एक दिन के लिए होता है। सिर्फ 9 सवा 9 बजे मार्केट खुलती है और 3:30 बजे तक ये ट्रेड रहता है। और इसको शाम को, इसको कहते हैं पोजीशन। इसकी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ता है। अगर हम जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, वो हमारे को हमारे अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिकली उसको एग्जिट कर देता है। इसके अंदर जो मार्जिन मनी है, सिर्फ 20% लगती है। अगर 1000 रुपये का हमने शेयर खरीदा, तो हमारे को सिर्फ 200 रुपये पर शेयर देना पड़ता है। और इसके अंदर तीसरा है कि इसके अंदर जो ब्रोकरेज के रेट हैं, वो भी ऑटोमेटिकली, आप समझ गए, जब 20% ही मार्जिन हो गया या जैसे है, उसके ब्रोकरेज के रेट जो है वो भी बहुत कम होते हैं। और चौथा काम ये है कि इसके अंदर जो है रिस्क भी है। अगर 100 रुपये वाला शेयर कम होता है तो हमारे को प्रॉफिट होता है। जैसे 1 रुपये कम हुआ, चाहे 10 रुपये कम हुआ, चाहे 20 रुपये कम होगा, जितना कम होगा हमारे को प्रॉफिट हमारा होगा। लेकिन अगर मार्केट बाई दी वे, खुदा ना खास्ता किसी वजह से, जो कि अक्सर होती रहती है, वो कभी ऊपर भी हो जाती है, कभी नहीं ऊपर होती, अक्सर ऊपर भी होती रहती है, नीचे भी होती रहती है। जैसे कि हमारे हरियाणवी मित्र ने अपना गुस्सा जाहिर किया, वो बात ठीक है वो, लेकिन जब ऊपर जाती है तो हमारा नुकसान होता है, जब नीचे जाती है तो फिर हमारा फ़ायदा होता है। अब ये कैसे जज करें, ये इसके लिए हमारे को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट कैसे रहना पड़ेगा भी, हम जो रेट है वो, चाहे हम अलर्ट रहें, जब वो रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमारे अलर्ट होने से वो रुकेगा नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। अगर 100 रुपये वाला रेट अगर 10 रुपये ऊपर चला गया, तो हमारे को 10 का नुकसान हो जाएगा। अगर 10 रुपये नीचे चला, जो भी ऊपर जाएगा वो नुकसान होगा, जो रेट नीचे जाएगा प्रॉफिट होगा, जो भी रेट जाएगा। लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपने मोबाइल स्क्रीन को वॉच कर सकते हैं, या हमारे लैपटॉप को, जो भी हमारा है उसको वॉच कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम प्रॉफिट कैसे कमाएं जब हमारे हाथ में नहीं है। किसी ने कह दिया ये रेट आज नीचे जाने वाला है, तो हमने सोचा चलो नीचे जाने की शॉर्ट सेलिंग बुक कर देते हैं। अगर किसी ने कह दिया ऊपर जाएगा तो डिलीवरी बाई कर लेते हैं। लेकिन इसको पकड़ें कैसे, उसको पकड़ने का एक ही तरीका है, वो है चार्ट। कि जो 90% लोग हैं उनको यही नहीं पता, काफ़ी सारे लोगों को, तो
कि चार्ट होता क्या है कि चार्ट को आगे देखना कैसे है, चार्ट को देखने का तरीका और चार्ट को समझने का तरीका, और चार्ट क्या है, क्या ब्लॉक किस गुड़िया का नाम है, ये किसी को पता नहीं है भाई। चार्ट क्या होता है? ये कार की हेडलाइट है। जैसे रात को हम कार चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कार की हेडलाइट जलाते हैं। अगर कार की हेडलाइट चलाए बगैर हम किसी बंदे को पूछें कि ये रास्ता किधर को जाता है, क्या अंधेरे में गाड़ी चला के बगैर हेडलाइट के हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर जाएंगे, कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। वही होता है बगैर चार्ट से ट्रेडिंग करना, चाहे इंट्राडे करो, चाहे डिलीवरी करो, चाहे कुछ भी ट्रेडिंग करो। अगर चार्ट सामने रख के नहीं चल रहे तो एकदम चार्ट को सामने भाई आगे कोई चीज़ आ गई तो एकदम हमारा जो पैर है वो रेस एक्सीलेटर से उठ के ब्रेक की तरफ चला जाता है। इसी तरह ही चार्ट को लगातार देखते रहना है। जैसे ही आगे लगा कि मार्केट, तो अब मैंने शॉर्ट सेलिंग करी थी कि ये सोचा था कि ये शेयर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट कमाऊंगा, ये नीचे जाने की बजाय ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो एकदम हमने ब्रेक दबा लेनी है। ब्रेक क्या है कि हमने उस ट्रेड से जितना पैसा कमाया सो कमाया, जो नहीं कमाया सो नहीं कमाया, तो एकदम उससे एग्जिट कर देना है, तो तभी हम बचेंगे। अदरवाइज़ मर जाएंगे और सारा पैसा जो है बर्बाद हो, जीरो हो जाएगा, और फिर हमारे को इस दुनिया के अंदर कोई भी बंदा पैसा नहीं देगा, ना ही उधार देगा, ना ही मांगने पर देगा। तो चलिए अब चार्ट कैसे देखना है, चार्ट देखने का तरीका जो है वह मैं आपको इस वीडियो के ऊपर कंटिन्यू करो। चार्ट देखना सीख लो, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक मामूली सी एक बात है जो कि चार्ट वगैरह सब कुछ ही सारे सिस्टम ने प्रोवाइड कर रखे हैं। वो चार्ट सिर्फ हमारे को देखने नहीं आते, हमको यूज करने नहीं आते। हमारी कार के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, जीपीएस लगा, हेडलाइट लगी, ब्रेक लगी, सब लगी, हमें अगर उसके सारे इंस्ट्रूमेंट का पता ही नहीं है तो हम कैसे कार चलाएंगे। जैसे कार चलानी सीख लेते हैं, इसी तरह शेयर मार्केट के सारे जो टूल हैं वो सभी बढ़िया से बढ़िया टूल दे रखे हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हुआ मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो अपने मोबाइल फ़ोन में जो हमारा डीमैट अकाउंट है जो भी है, उसके अंदर सभी ब्रोकर फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस देते हैं, हर कोई देता है, जिसमें लिखा होता है टॉप गेनर और टॉप लूजर। तो जो टॉप गेनर है, टॉप गेनर को हमने नोट कर लेना। जैसे कि ये टॉप गेनर है, समझो 1 2 3 4 5 ही हमने अलग किसी नोटबुक पे या कॉपी पे हाथ से नोट के लिख लेना है, या कहीं एक्सेल शीट में नोट करके रख लो। राइट, अब ये टॉप गेनर है, ये देखो नवीन फ्लोर ये 14% ऊपर गया है, चेन्नई पेट्रो 10% ऊपर गया है, ये इंटेलेक्ट और ऐसे सारे ये ऊपर गए हैं, और सबसे जो छोटे वाला है लेटेंट व्यू ये 6% ऊपर गया है। तो नटशेल बात कहना मैं चाहता हूँ कि ये टॉप गेनर है, ये आज की डेट में या जो भी इस डेट को 1 नवंबर को ये टॉप गेनर थे या है। ठीक है, मैं वीडियो कब आपको पब्लिश होगी पता नहीं। अच्छा, ये जो टॉप गेनर है मतलब ये है भाई साहब कि ये तो आगे आने वाले टाइम में इनके नीचे आने के चांसेस हैं। चांसेस कितने हैं ये पता नहीं। ये सारे के सारे इतने इतने 14% 10% सारे ये टॉप गेनर बने बैठे हैं। ये जो ऊपर को जा चुके हैं इन्होंने आगे आने वाले दिनों में नीचे आना ही आना है। आना कितना है, कभी तो नीचे आएंगे, चाहे ज़रूरी नहीं कि अगले नेक्स्ट डे आ जाएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे, 6 दिन बाद आएंगे, 7 दिन बाद नीचे आएंगे। ये कब नीचे आएंगे ये नहीं पता है, ये ही एक मिस्ट्री है, ये एक सीक्रेट है। ये फ्यूचर ही बताएगा। फ्यूचर कैसे दिखाएगा? फ्यूचर बताएगा हमारे को चार्ट। तो जब ये नीचे आने लगेंगे महारथी, तो फिर एकदम जो है ना सीधे जो फ्लोर पर ही आएंगे, सारे के सारे फ्लोर पर आएंगे। जो 14% ऊपर चढ़ रखे हैं ये मतलब कि कम से कम 5% 7% कुछ ना कुछ तो नीचे आएंगे। उस वक्त ही हमने इनकी शॉर्ट सेलिंग करनी है। अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी इनको नोट करके रख लेंगे,
और फिर हमने जाना है इनको अपने चार्ट के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि चार्ट कैसे दिखना है, चार्ट के ऊपर इनको चढ़ा देना है। चार्ट पर कैसे चढ़ाना है, चलिए आओ चलते हैं चार्ट पर। तो जो टॉप गेनर हमने एक दिन पहले मार्केट बंद होने के बाद देखे थे 3:30 के बाद, उन्हीं ही 5 जो थे टॉप गेनर, उनको अभी हम इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ले आए हैं। जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है इसको हमने 5 हिस्सों में बांट रखा है, यानी कि 5 शेयर ये अलग अलग एक ही स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। ये दिखाई कैसे देते हैं ये अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग ये चार्ट का पता ही नहीं कि चार्ट कैसे ऑपरेट करना है, ये चार्ट देखना कैसे है, और ऐसे ट्रेडिंग करना किसी के कहने पर कि कोई फलाना आदमी पैसे कमा रहा है, ऐसे चल पड़ते हैं और फिर नुकसान करा के फिर कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, इसमें हर कोई पैसे लुटाता है। चलो खैर, एनीवे, अभी ये 5 जो चार्ट है, ये 5 जो शेयर थे जो टॉप गेनर थे एक दिन पहले, उनको मैं अपनी ये ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर ले आया। ठीक है, अब देखो ये, क्योंकि अभी ये 5 शेयर यहाँ वो नहीं है जो मैंने आपको इस वीडियो के पिछले हिस्से में दिखाए, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। मान लो कि वही हैं या कोई भी है, ये 5 गेनर भी एक दिन पहले थे, किसी और दिन के होंगे, आज ये 5 थे। ठीक है जी, ये 5 कौन से थे? चेन्नई पेट्रो था, सिजिल्टी था, और ये 5 स्टार था, BHEL था, पॉलिसी बाजार था। अब इसको मैंने 1 डे चार्ट पे लगा रखा है। देखो ये लिखा हुआ है डी का मतलब ये पूरे दिन की इनकी जो हरकत है, ये सारी सबकी एक एक दिन में क्या कर रहे हैं। जैसे ये दिन खुला था ये सारे देखो ऊपर जा रहे हैं। देखो एक दिन पहले टॉप गेनर थे, ये भी सारे वही चढ़ा रखे मैंने। ये देखो ये फिर दूसरे दिन भी ये नीचे नहीं गए, 14-15%, 10-10% ऊपर जा चुके थे, टॉप गेनर बन चुके थे, टॉप गेनर का स्टेटस ले चुके थे। लेकिन अभी उसके बाद इनको गिरना चाहिए था एज पर नेचर लॉ ऑफ नेचर। जो चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है टॉप गेनर बन जाती है, हिमालय पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है, उसने नीचे आना ही आना। लेकिन ये नीचे नहीं आए, ये महारथी और ऊपर जा रहे। ये देखो चेन्नई पेट्रो भी ऊपर जा रहा, सिजिल्टी भी ऊपर जा रहा है, इसी तरह 5 स्टार भी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, BHEL ऊपर जा रहा है। और फिर ये सभी, ये पॉलिसी बाजार थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा है। ये ब्लैक इसलिए नज़र आ रहा है कि जो ब्लैक कलर है इसको मैंने रेड कर रखा है, और ये सारे जो येलो कलर के कैंडल है, येलो के नहीं है ग्रीन के भाई, ये जो ब्लैक कलर के डार्क मैंने कर रखे, ब्लैक कलर रेड को कन्वर्ट कर रखा है। ये सारे शेयर ऊपर और दोबारा फिर चले गए। चलो अच्छी बात है, चले गए। हम कब कहते हैं कि ये ऊपर ना जाए, लेकिन अभी क्या करना, ये देखो पॉलिसी बाजार थोड़ा सा नीचे को आ रहा है लगता है। अच्छा, अब क्या करना हमने, जैसे ही ये कोई इनमें से नीचे जाने लगेगा डे कैंडल में, अब डे कैंडल को छोड़ दो, डे चार्ट को कन्वर्ट कर दिया 1 मिनट पर। 1 मिनट में क्या देखा, अभी चलो मैं आपको 1 मिनट का चार्ट भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट में क्या क्या इनकी हरकतें हैं। अभी देखो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि जो चार्ट डे चार्ट था ट्रेडिंग व्यू का, अब उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 मिनट में। तो ये सभी शेयर जो थे इनके डे चार्ट को मैंने 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट में जैसे ही कन्वर्ट करा, इनकी जो है मूवमेंट चेंज हो गई। अभी ये सारे प्रॉफिट में थे। अब देखो जो चेन्नई पेट्रो है ये भी डाउन जाना शुरू हो दिख रहा है, ये सिजिल्टी ये नहीं जा रहा, इसी तरह 5 स्टार ये नीचे जा रहा है। देखो रेड कैंडल हो बननी शुरू हो गई 1 मिनट में अंदर, BHEL में 1 मिनट शुरू हो गई, पॉलिसी बाजार के अंदर भी ये डाउन जाना शुरू हो गया। अब क्या करें, 4 शेयर ऐसे हैं जिनके के 1 मिनट के अंदर शो हो रहा है कि ये इनके रेट डाउन जाने शुरू हो गए हैं। ये देखना है खुद गुड जजमेंट से भी कौन सा शेयर ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा है, ये कौन सा मुझे लेना चाहिए, और इनकी कीमत भी जाननी चाहिए कि कीमत कितनी है। अब इसके बाद हमने इनके अंदर हम इनका डिसीजन करना है
कि कौन से शेयर को हमने इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग पे लगा के प्रॉफिट कमाना है, कौन सा शेयर है उसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा डूबेगी। जिस शेयर की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा डूबेगी या जो भी शेयर ज़्यादा डूबेगा उसमें ही हमको प्रॉफिट होने वाला है। जो शेयर ने डूबना है किसी ने, उन्हें हमारे कहने पर नहीं डूबना, ना ही हमने कोई ताकत लगा सकते हैं इनको डुबाने की। जो ऊपर चढ़ रहे हैं उनको भी रोक नहीं सकते, सिर्फ इनकी मूवमेंट इस चार्ट पे वॉच कर सकते हैं। चार्ट पे वॉच करेंगे भी कौन सा ज़्यादा डूब रहा है, हम उसको शॉर्ट सेलिंग पे लगा देंगे। शॉर्ट सेलिंग में लगा के और जैसे ही वो शॉर्ट सेलिंग पे 1 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेगा, एकदम नहीं लगाना है, एकदम ऐसे उसको चुपचाप देखते रहना कि वाकई नीचे जा रहा है, कहीं ट्रैप तो नहीं कर रहा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं वो थोड़ी देर के लिए, एक आधे सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए नीचे जाएगा, फिर ऊपर को चला जाएगा। जैसे ही हमने क्या करना है कि हमने अपना ऑर्डर तैयार करके रख लेना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, सेल का बटन नहीं दबाना, बाकी सारी कार्रवाई कर लेनी है और मार्केट रेट पे ऑर्डर करना है जितनी हमारी कैपेसिटी है। जैसे ये मान लो फॉर एग्जांपल 652 रुपये का शेयर है, ये 20% के ऊपर हमारे को तकरीबन 150 रुपये के करीब मिल जाएगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट सेलिंग करनी है। लेकिन ये जो ब्लैक निशान है, ब्लैक नहीं बल्कि रेड कैंडल है, ये नीचे लगातार अभी 652 से 650 तक जाती है कि नहीं जाती। फिर 650 के बाद फिर 649 देखेंगे हम, फिर 648 देखेंगे। इसी तरह देखेंगे कि हाँ वाकई नीचे जा रहा है। उससे साथ साथ ही मनी कंट्रोल में निकाल के 5 स्टार की थोड़ी सी हिस्ट्री न्यूज़ भी पढ़ लेंगे कि वाकई ये शेयर नीचे जा रहा है, कोई इसकी बैड न्यूज़ है या क्या है। अगर वाकई ही नई बैड न्यूज़ है तो भाई ठीक है, हम उसको गुड न्यूज़ तो बना नहीं सकते। हम क्या करेंगे, हम उसकी शॉर्ट सेलिंग के अपना काम तो करें। क्योंकि जब शेयर मार्केट में हमारा पैसा डूबता है तो भी ये कौन सा कंपनी वाले हमारे को पैसा देते हैं। तो ये है दोस्तों आज की सारी स्टोरी। बाकी अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए, जैसे बाकी ये काम आप करो ना करो, 2-2.5 हज़ार रुपये ज़्यादा से ना कमाने की कोशिश करना। शुरू में पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा पेपर ट्रेडिंग है, वो अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। उसका नाम है फ्रंट पेज। उसके अंदर पूरी रियल टाइम में ट्रेडिंग होती है और आर्टिफिशियल होती है और प्रॉफिट लॉस बुक हो जाता है, लेकिन आपको पैसा ना देना पड़ता है ना लेना पड़ता है। एक तो वो है पेपर ट्रेडिंग पर ट्रेडिंग करनी। और उसके बाद भी मैं कहूँगा बार बार कि आपका ये काम शॉर्ट सेलिंग करना ना करना, शेयर मार्केट में काम करना ना करना, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सीखे बगैर नहीं करना। चार्ट देखे बगैर नहीं चलना, चार्ट देखे बगैर गाड़ी होंडा सिटी नहीं चलानी, हेडलाइट बंद करने के बराबर होगा अगर चार्ट के बगैर सीखे बगैर करोगे। बाकी जो मर्जी सीखो, लेकिन चार्ट ट्रेडिंग, चार्ट पढ़ना, चार्ट के ऊपर चार्ट को यूज़ करना सीख लो, अदरवाइज मरने वाला काम है। सो दोस्तों, अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास टाइम हो, अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हो ऐसे ही कुछ वीडियो देखना। या अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप लाइक कर सकते हो, या कोई कमेंट, आपकी कोई समझ में बात ना आए तो कमेंट भी कर सकते हो।